एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो जैसा कि मेरे पीछे लिखा है पटाखा बैन कौन कौन बेचैन, तो आपको इसी से पता चल गया होगा कि अब दीपावली आने वाली है और पटाखे पे हर साल की तरह एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। पटाखे बैन पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अब बड़ा बयान दे दिया। क्या बयान दिया है वो आपको बताते हैं। पटाखों पर आलोचना सिर्फ कुछ त्योहारों तक सीमित न रहे। जाहिर सी बात है, सिर्फ दीपावली पर ही चर्चा होती है। जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में दायर की जाती हैं। दूसरे मजहब वाले पटाखों को लेकर हमें ज्ञान न बांटे। बकरीद ताजिया पर भी हम नहीं बोलते तो हमें पटाखे फोड़ने दिए जाएं, यानी कि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। ये बात साफ तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कह दी है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने दीपावली से पहले पटाखे और धार्मिक सहिष्णुता को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा, त्योहारों पर एक दूसरे को ज्ञान देने से बचे और सभी धर्मों का सम्मान करें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दीपावली से पहले पटाखों पर मचे घमासान को लेकर ये कहा है कि दूसरे धर्म वाले, दूसरे मजहब वाले हमें पटाखों को लेकर ज्ञान न दें। त्योहारों पर एक दूसरे को ज्ञान देने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी धार्मिक भावनाएं होती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदूषण जरूर एक गंभीर मामला है, लेकिन ये मुद्दा केवल हिंदू त्योहारों पर यानी कि दीपावली पर खास तौर पर क्यों उठाया जाता है। उन्होंने अभिनेताओं से भी कहा है कि सभी धर्मों के पर्वों का सम्मान करें और उनको सम्मान की दृष्टि से देखें, और हाँ, ज्ञान न दें, इसकी भी अपील की है। तो देखिए, दीपावली आ गई है, लगभग हफ्ते भर दीपावली में रह गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पर सुनवाई की, फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा गया कि दिल्ली और एनसीआर जैसी जगहों पर पटाखों को बैन करना कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि देखिए उल्लंघन तो होता ही है। कितना भी कोई कह ले पटाखे नहीं जलाने हैं, पटाखों की बिक्री नहीं होगी, लेकिन दीपावली एक ऐसा त्योहार है जहां पर लोग भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी मनाते हैं और ऐसे में वो पटाखे जलाते हैं। और शादी, क्योंकि शादियों का सीजन भी अब शुरू होने वाला है, ऐसे में पटाखों की बिक्री बढ़ जाती है, चाहे ग्रीन पटाखे हो, चाहे बारूद वाले पटाखे हो। तो इन पटाखों को लेकर देखिए प्रदूषण का एक मामला उठता हुआ नजर आता है। जाहिर सी बात है, पटाखों से प्रदूषण होता है, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है, हम लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमेशा प्रदूषण को लेकर सारी चीजें उस वक्त ही क्यों जब दीपावली आती है। ऐसे में न्यू ईयर पे और बाकी के क्रिसमस पर भी पटाखों को बैन कर दिया जाना चाहिए। सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे, दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए। ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। तो देखा आपने, जाहिर सी बात है मुद्दा तो बनता है, क्योंकि दीपावली के वक्त ही ऐसी चीजें क्यों शुरू होती हैं। और ये एक साल की बात नहीं है, हर साल की बात है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, मौलाना शहाबुद्दीन, मुस्लिम स्कॉलर हैं, धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। और चर्चा का विषय आप बखूबी समझ गए होंगे कि दीपावली पर, हिंदू त्योहारों पर ही पटाखे को बैन को लेकर चर्चा क्यों होती है। ऐसा आरोप तमाम धर्म गुरु भी लगा रहे हैं और आम लोगों का भी यही कहना है। सबसे पहला सवाल, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? क्या दीपावली पर पटाखे बैन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? देखिए, बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया है, तो खैर हर आदमी को अपना अपना नजरिया और बयान देने का हक रखता है, दे सकता है, संविधान में हमें इजाजत है। मगर वो जो टारगेट कर रहे हैं, वो उनका टारगेट, उनका जो निशाना है वो मुसलमान है। और हम साफ साफ स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कह देते हैं कि हमें दीपावली के पटाखों से कोई बैर नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। खूब ये धीरेन्द्र शास्त्री जी पटाखा खूब फोड़े, दिन रात फोड़े, हमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक आजकल 2 साल से एक फैशन हो गया है, जब भी कोई त्योहार आता है तो कोई न कोई शख्स जरूर विवाद खड़ा करता है। अभी ये धीरेन्द्र शास्त्री ने दिवाली में ये विवाद खड़ा कर दिया, और इससे पीछे अभी 2-4 दिन पहले जो करवा चौथ का त्योहार गुजरा, तो प्राची जी ने वहां पर विवाद खड़ा कर दिया। उससे पहले जब होली गुजरी तो फिर बाबा फलहारी मथुरा वाले, उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया। और उससे पहले जो है कुंभ का मेला हुआ तो वहां अखाड़ा परिषद ने विवाद खड़ा कर दिया। ठीक है मौलाना जी, मौलाना शहाबुद्दीन,
धीरेन्द्र शास्त्री का भी आपने बयान सुना, उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने किसी मजहब का नाम लिया, किसी धर्म का नाम लिया, या फिर क्रिश्चियन ऐसा करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा? नहीं कहा। ये उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म वाले हमें ज्ञान न पेलें। बिल्कुल, उनके शब्द देखिए, वो धर्म गुरु हैं। नहीं जा रही, मैं उनके शब्द पे नहीं जा रही, मैं एक बात कह रही नहीं हूं, जाना पड़ेगा, उनके शब्दों पे जाना पड़ेगा। मौलाना जी खेल है। बिल्कुल, मैं ये पूछ रही हूँ कि दूसरे धर्म, वो जो शब्द था दूसरे धर्म इस्तेमाल किया गया, क्या यहाँ पर मुस्लिम, क्या यहाँ पर क्रिश्चियन, या यहाँ पर बंगाली, कैसा ऐसा कुछ उन्होंने बोला? ऐसा मुझे तो शायद मैं मिस्टेक कर रही हूँ, मैंने नहीं सुना ऐसा उनको बोलते हुए। देखिए मोहतरमा, ऐसा है, अगर भारत में अल्पसंख्यक का शब्द बोला जाता है तो अल्पसंख्यक में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मगर जो सबसे बड़ा जो अल्पसंख्यक तबका है वो मुसलमान है। तो जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक में बहुत लोग आ रहे हैं, अल्पसंख्यक में बहुत लोग आ रहे हैं, आपने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया कि आपको ही बोला जा रहा है और मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है? मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र करिए, जवाब देने दीजिए। देखिए, अल्पसंख्यक के शब्द में सबसे पहले मुसलमान आता है, मुसलमान ही समझा जाता है, अगरचे उसमें बहुत सारे तबके आते हैं। और ऐसे ही बाबा जी ने जो बोला कि दूसरे मजहब जो है वो ज्ञान न पेलें, तो ये क्या है, किसकी तरफ इशारा है? यहाँ पे क्रिश्चियन तो बड़ी आबादी नहीं है, यहाँ जो है वो पारसी तो बहुत बड़ी आबादी नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में अल्पसंख्यकों की बात कही? हाँ, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया। हम एक बार फिर से बाइट सुनेंगे। मैं अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को दोबारा से सुनवाया जाए। हो सकता है कि मैं मिस्टेक कर रही हूं और अल्पसंख्यक वर्ड जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला हो वो मैंने नहीं सुना। नहीं इस्तेमाल किया, अल्पसंख्यक इस्तेमाल नहीं किया है उन्होंने, अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा दूसरे धर्म के लोग ज्ञान न पेलें, तो ये शब्द है। सर, मैं वही समझना चाह रही हूँ, दूसरे धर्म में सिर्फ आपने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया कि आपको ही टारगेट किया जा रहा है? एक बार बाइट सुन लेते हैं, एक बार धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुन लेते हैं जी। पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए, ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। तो देखिए, उन्होंने अभिनेताओं को इसमें भी घेर लिया है, लेकिन मैं मौलाना साहब ये पूछ रही हूँ कि क्या दीपावली पर पटाखे बैन होने चाहिए? अब देखिए, मेरी बात बिल्कुल सही थी। हाँ। उन्होंने स्पष्ट तरीके से पहले उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए कि दूसरे मजहब के लोग ज्ञान न पेलें। उसके बाद में उन्होंने इसकी व्याख्या की। व्याख्या करते हुए उन्होंने बकरीद का शब्द इस्तेमाल किया। बकरीद का त्यौहार किसका है? मुसलमानों का त्यौहार है। मुहर्रम का ताजिए का शब्द इस्तेमाल किया। तो गलत कहाँ है? बकरीद पे कितने जानवरों की हत्या होती है, आपको नहीं पता है? जानवरों की हत्या, जानवरों की हत्या हो रही है, वो शायर इस्लाम में का हिस्सा है, शायर इस्लाम का हिस्सा है, और आज से नहीं हो रही है। ये 1500 साल से हो रही है, 1500 साल से कुर्बानी हो रही है। सर, यही मैं बोल रही हूँ कि जब उन्होंने ये बात बोल दी कि जब आपके मजहब पर, जब आपके त्योहारों पर हम नहीं बोलते कि आप क्यों हत्या कर रहे हैं, आप क्यों ये त्योहार अपने 1500 सालों से फॉलो कर रहे हैं। सर, अगर आप 1500 सालों से फॉलो कर रहे हैं, हम इसको सर सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं। पटाखा जो सनातन धर्म के लोग हैं वो पटाखे को लेकर सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि बयान को एक तरफ रखिए, मैं पूछ रही हूँ सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की गई है, क्या ये याचिका जो पड़ी है वो सही है? क्या दीपावली पर ही पटाखों पर बहस होना सही है? क्या अन्य जगहों पर इसको रोक नहीं लगानी चाहिए? बाकी के अन्य त्योहारों पर, क्रिसमस के दिन पे कितनी पक्षियों को मारा जाता है, उन्हें खा लिया जाता है, न्यू ईयर पे कितने पटाखे फोड़े जाते हैं, जब क्रिकेट मैच होता है तब कितने पटाखे फोड़े जाते हैं, लेकिन तब आवाज नहीं उठाई जाती। आवाज कब उठती है? सिर्फ दीपावली से पहले। ऐसा क्यों? और आपका क्या मानना है, बैन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? बस इतना सर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किसने याचिका दायर की वो जाने, उसका काम जाने, और सुप्रीम कोर्ट को क्या फैसला देना है उनका वो अधिकार क्षेत्र है। हम तो नहीं कहते हैं कि पटाखों पर बैन लगना चाहिए, खूब पटाखे दागे जाएं, खूब जलाए, और अगर ये काबिले एतराज बात है तो साल जिस तरीके से पटाखे दागे जाते हैं शादी ब्याह में, क्रिकेट मैच में वगैरह वगैरह, इनमें इस पे भी बैन लगना चाहिए। सिर्फ जो है वो दीपावली पे बैन लगना चाहिए, सभी चीजों पे बैन लगना चाहिए।
और किसी भी मुसलमान ने कोई एतराज नहीं किया है। ये जबरदस्ती की बात मुसलमानों के सर जो है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री थोप रहे हैं मुसलमानों के सर। मुसलमानों में किसी भी एक शख्स ने एतराज नहीं जताया है। और ये सिर्फ जो है वो ये तो कहावत के मिसल हो रही है कि आ बैल मुझे मार, जब कोई नहीं कह रहा है। मैं खुद जो है आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि मुसलमानों को कोई एतराज नहीं है, मुझे भी कोई एतराज नहीं है। और अगर बैंड लगाने की बात है तो दीपावली नहीं बल्कि मुकम्मल तरीके से शादी ब्याह क्रिकेट मैच खुशी तमाम चीजों में जो पटाखे लगते हैं तो सब पे ही पाबंदी लगना चाहिए। सिर्फ दीपावली पे ही पाबंदी लगने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है मौलाना साहब क्योंकि ताजिया के वक्त भी पटाखे फोड़े जाते हैं और क्योंकि एक त्यौहार होता है, शायद मैं मिस्टेक कर रही हूँ, ताजिया या फिर एक त्यौहार होता है जिसमें पटाखे फोड़े जाते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ये कह रहे हैं कि जब आप त्यौहार मनाते हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये बोला कि ताजिया के वक्त तो हम टारगेट नहीं करते कि आप भी पटाखे मत फोड़िए, लेकिन ये हमारे दिवाली पर ही क्यों मनाई जाती है। सवाल यहाँ पर उठता है जो कि लाजमी भी है। ताजिया हो, न्यू ईयर हो, जब क्रिश्चियन अपने न्यू ईयर को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, तब किसी को कोई समस्या नहीं होती। जब बकरीद पर जानवरों की हत्या होती है तब किसी को समस्या नहीं होती। जब क्रिसमस के दिन पक्षियों को मारा जाता है तब समस्या नहीं होती। समस्या कब होती है? दीपावली पर क्यों होती है? पटाखे फोड़ने से कुत्तों को दिक्कत होती है, पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है। प्रदूषण तो सर पूरे टाइम होते रहता है ना। आप लोग भी भाईचारा निभाइए और भाईचारा निभाते हुए इस बात पे अग्री कीजिए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पड़ी, और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं सिर्फ हिंदुओं ने नहीं डाली है सर, कई याचिकाएं पड़ी हैं जिसमें आपके मजहब के लोग भी शामिल हैं, आपके धर्म के लोग भी शामिल हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? और हिंदू देखिए, हिंदू भी उसमें हैं, उसमें याचिका डालने वाले सबसे ज्यादा जो है वो हिंदू हैं और हर साल याचिका डाली जाती है। और दिल्ली एनसीआर के इलाके में सबसे ज्यादा आदेश होते हैं, गवर्नर आदेश देता है, मुख्यमंत्री देता है, दिल्ली हाईकोर्ट देता है, मगर उसका कोई भी कभी पालन नहीं हुआ। एक बात पटाखे की बात बताऊं, पटाखा जो है वो मुहर्रम में नहीं दागा जाता है और कभी नहीं दागा जाता, और पटाखा शरीयत की रोशनी में नाजायज है दागना, इसलिए मुसलमान पटाखे नहीं दागता है। हाँ, शबे बारात के दिन में कुछ नौजवान जो शरीयत से नावाकिफ हैं, उनको मसले शरई नहीं जानते हैं, तो वो नौजवान दाग देते हैं, वरना इस्लाम में पटाखा दागना जायज नहीं है और ये ममनू करार दिया गया है। इसलिए मुसलमान पटाखे का इस्तेमाल नहीं करता है। सिर्फ शबे बारात कि रात में यक्का दुक्का नौजवान जो मसले शरई से नावाकिफ हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है, वो लोग पटाखे कभी कभार दाग देते हैं। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद साहब भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ मोहम्मद साहब भी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मोहम्मद साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं कि हमारे में पटाखा दागने की कोई ऐसे नियम नहीं है, शबे बारात के दिन एक आध पटाखे छोड़ दिए जाते हैं। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, जहां तक इस्लाम मजहब का ताल्लुक है, इस्लाम मजहब में बिल्कुल भी पटाखे छोड़ने की इजाजत नहीं है। और मौलाना साहब तो हमारे थोड़ा नरमी के साथ बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पटाखे छोड़ना, हर फिजूल खर्ची करना, ये सब हराम करार दिया गया है पूरी तरह से। ये हमारे यहाँ पूरी तरह से मना है। लेकिन परेशानी इस बात की आती है कि अगर किसी मजहब का मानने वाला व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के अमल को मजहब बता दिया जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है। तो ऐसे ही पटाखे के मामले में है। अलबत्ता जहां तक हमारे मजहब का ताल्लुक है, हमारे मजहब में कोई पटाखों का कहीं कोई मतलब नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। और गाहे बगाहे तमाम हमारे उलमा इकराम और जो है नमाज पढ़ाने वाले लोग, निकाह पढ़ाने वाले लोग इस तरह के ऐलान करते हैं कि अगर कोई जो है पटाखे इस्तेमाल करेगा, तो इस तरह की फिजूल खर्ची करेगा, तो हम उसको निकाह भी नहीं पढ़ाएंगे। तो जब यहां तक की सख्ती हमारे यहाँ चलती है, इसके बावजूद भी ये बात जोड़ने की कोशिश की जाती है कि फला वक्त में साहब उनके यहाँ शादी में पटाखे छूट गए या उसमें शादी छूट गए, तो उसका कोई इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। रही बात ये जो अब तक की यहाँ जितनी बहस चल रही है, जिस बात का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है क्या हमारे यहाँ जो असल समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, उनकी तरफ तवज्जो कम है। और ये जो बड़े छोटे मसले, मौलाना उस्मान, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप लोग तो छोटे छोटे बात पे फतवा जारी कर देते हैं, तो ये जो नादान आपके लोग हैं, रुक जाइए, सवाल पूरी कर लूं मैं, रुक जाइए, आप बोलिएगा, आपको मैंने बोलने के लिए बुलाया। तो आप लोग तो बात बात पे फतवा जारी कर देते हैं। ये जो नादान आपके बच्चे हैं, आप इनके लिए तो फतवा जारी नहीं करते। लेकिन अगर कोई भाईचारा निभाते हुए कहीं पर अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर देता है, कोई किसी मंदिर में चला जाता है, तो आप उसके लिए फतवा जारी कर देते हैं। जो चीज आपके कुरान में लिखी हुई हराम है, उसके लिए आप फतवा जारी नहीं कर रहे, ऐसा क्यों?
देखिए, मैं बताऊं आपको, जी। जहां तक फतवे का ताल्लुक है, मैं पहले थोड़ा सा फतवे को स्पष्ट कर दूं। फतवा किसी खास मौके पर, किसी खास वक्त में क्या है, इस पर एक राय मानी जाती है कि इसमें मजहबी राय क्या बनती है। ठीक हो गई बात। तो इसका वो तो खास परिस्थिति के लिए ये सब चीज होती है, और उस परिस्थिति को क्या साफ बात बात में अरे भाई, कोई अगर राय पूछेगा तो हमारा धर्माचार्यों का ये फर्ज हम उसके हिसाब से उसकी व्याख्या करें कि हमारा धर्म क्या कहता है। ठीक, तो ये तो राय वहां तक हो गई। ठीक है मौलाना साहब, एक सवाल मैं आपसे आगे लूंगी, आप जवाब तैयार रखिएगा कि मतलब सिर्फ पटाखे हराम है, लेकिन एक पर्टिकुलर त्योहारों पर जब हजारों जानवरों की हत्या की जाती है, बांग्लादेश जैसा देश जहां पर खून की नदियां बहती हैं, तब आप लोगों का ये धर्म और बाकी सारी चीजें आप लोगों को याद नहीं आती। हमारे साथ विष्णुदास महाराज जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु। पहले एक उनसे जवाब ले लेते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ चर्चा इसी बात पर कि दीपावली पर ही पटाखों को लेकर तमाम जगहों पर ज्ञान क्यों दिया जाता है। इसी को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कह दिया कि बाकी के लोग जो बकरीदों पर जानवरों की हत्या करते हैं, ताजिया पर हत्या करते हैं, ईद पर जानवरों की हत्या करते हैं और शब बारात पर पटाखे जलाते हैं, वो इस पर हमें ज्ञान न दे। ये बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, इस पर आपका क्या कहना? हमारे साथ दो मौलाना साहब भी बने हुए हैं, लगातार इस मुद्दे पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद साधुवाद देता हूं, और जय सियाराम। अयोध्या भगवान राम की नगरी से विषय यह है कि सनातन एक प्रेम सिखाता है, सनातन सबको लेके चलता है। अब अनेक तरह के मजहब बने हुए हैं जो तनी तनी बात पर फतवा जारी कर देते हैं, और जब कोई हमारे सनातन के धर्म गुरु जब कोई भी बयान करते हैं तो कुछ मौलाना डर जाते हैं, भड़क जाते हैं। भाई, आप अपने धर्म, अपने मजहब को ले, आप अपने मजहब का प्रचार कीजिए, ठीक है, मगर दूसरे के धर्म के खिलाफ आपको बोलने की क्या जरूरत है? हमारे देवी देवता का कोई भी त्योहार होता है सनातन का, तो उसमें के आते हैं, कट्टरवादी जिहादी विचारधारा उत्पन्न होता है और हमारे सनातनियों को भंग करने में लगे रहते हैं। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो भी कहा उन्होंने सही कहा, उनके बाद का हम सभी साधु संत समर्थन रहे हैं कर। महाराज जी हमारे साथ मौलाना शाहबुद्दीन बने हुए हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बकरीद और ताजिया का नाम लेकर मुसलमानों को टारगेट किया है, ये कह रहे हैं, और वो भी ये भी कह रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिए, उन्होंने जो सच्चाई था उन्होंने कहा। जीव हत्या तो वैसे भी समाप्त होनी चाहिए। दूसरी बात है, जिस तरह हम देखते रहते हैं कि लगातार इनके जो मजहबी हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो जिहादी हैं, वो हमारे त्योहार को भ्रष्ट करने में लगे रहते हैं, कहीं पथराव, कहीं भड़काऊ बयान। इसीलिए ये सब चीज से चाहिए बचना। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है वो मौलाना जी को समझना चाहिए, उनकी बात, उनकी भावना समझना चाहिए। कोई भी सनातनी धर्म गुरु भड़काऊ बयान और माहौल को खराब नहीं चाहते करना। और मौलाना टोपी लगा के जैसे लोग, बरेली में घटना सामने आया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब मौलाना शाहबुद्दीन, मैं आपके पास आऊंगी, बरेली वाली घटना अब आ गई है। आप बताइए, नवरात्रि के समय में बरेली में एक बहुत बड़ा बवाल होता है, ना सिर्फ नवरात्रि बल्कि रामनवमी के टाइम पर, चाहे बंगाल ले लीजिए, चाहे झारखंड ले लीजिए, शिवरात्रि पर हमेशा दंगा होता है, हमेशा बवाल होता है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बरेली में बहुत बड़ा बवाल नहीं हुआ, ये गलत बात है कि ये कहना कि बहुत बड़ा बवाल हुआ। प्रशासन की चौकसी थी सर, रोक लिया, प्रशासन की चौकसी थी कि रोक लिया, वरना पुलिस को पुलिस की हत्या तक करने का आदेश था वहाँ पर। अरे मोहतरमा, जवाब सुनिए। ये अभी जो बोल रहे थे, ये सरासर इल्जाम लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इनको झूठ बोलने की डिग्री प्राप्त है। क्या इल्जाम लगा है सर? क्या इल्जाम लगा है? विस्तार से कर रखी है। हाँ सर, क्या इन्होंने झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी है। अब जवाब सुनिए, बरेली में बवाल हुआ और फौरी तौर पर
सिर्फ 1 घंटे का पूरा प्रकरण रहा और 1 घंटे में पुलिस ने काफी कंट्रोल कर लिया और कहीं कोई घटना नहीं हुई। जैसे संभल में 4 लोगों की जानें चली गई थी, मगर बरेली में किसी की जान नहीं गई और बरेली में तुरंत 1 घंटे के बाद पूरे माहौल को कंट्रोल कर लिया गया। शांति बनी रही। गिरफ्तारी अच्छी हुई? अब अच्छी हुई नहीं अच्छी हुई, बस आ गए, हो गया दोहरा चरित्र, हो गया दोहरा चरित्र। आप कहिए कि अच्छी हुई या बुरी हुई, मैं क्या जानूं? मेरे पास में कोई एजेंसी ये बढ़िया है। जब 2008 में मालेगांव का केस हुआ था, जब साध्वी प्रज्ञा के साथ बाकी 11 लोगों का आरोपी बनाया गया था, तब तक भगवा आतंकवाद, तब तक भगवा आतंकवाद, और अब जब तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई तब आप कुछ बोलेंगे नहीं। हर चीज को मालेगांव से जोड़ देते हैं। नहीं, जोड़ नहीं रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मालेगांव के केस में भगवा आतंकवाद आता है। जोड़ेंगे तो फिर आप एग्जाम्पल है मौलाना साहब, एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग को समझ में आता है। और चैनल को किसी भी बिल्कुल भी नहीं टारगेट क्यों करूं सर? मेरी किसी के साथ दुश्मनी थोड़ी है। हासिल नहीं है, नहीं मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, मैं जवाब लेने बैठी हूँ सर। कर रही है पार्टी बन के बात मत करिए। यही जब जवाब नहीं होता ना आप लोगों के पास, जब आप लोग के पास जवाब नहीं होता तो आप भाई के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं। ऐसे सर ऐसे लिखते हैं सर्टिफिकेट, आप मत लिखिए सर, कोई फायदा नहीं है। दोनों पक्ष विपक्ष कोई फायदा नहीं है सर, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है सर, कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सर्टिफिकेट देने, आपको साबित करने के लिए बैठी नहीं हूँ, ठीक है? नहीं, आपको साबित करने के लिए मैं बैठी ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं बैठी मैं। आपको जैसा ठीक लगे आप करिए, यही होता है। आवाज डाउन कीजिए पहले इनकी, आवाज डाउन कीजिए इनकी, आवाज डाउन कीजिए इनकी, काम करेंगे तो इनकी आवाज डाउन कीजिए, इनकी आवाज डाउन कीजिए। क्या आपको क्या लगता है मौलाना साहब कि आपके हिसाब से बात करूं या आपको पक्ष में आपके बात करूं तब मैं निष्पक्ष हूं, तब मैं निष्पक्ष हो जाऊंगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बांटिए सर्टिफिकेट, कोई बात नहीं, ले रही है दूसरे के कोई बात नहीं। मौलाना उस्मान साहब, मौलाना उस्मान साहब एक बात बताइए, नहीं चाहती कि एक जवाब बात बताइए, एक सेकंड सर। चाहते हैं तो नहीं सर, आपके जवाब में क्या आता है? आपके जवाब में क्या आता है? गिरफ्तारी सही हुई कि नहीं हुआ तो बता ही नहीं रहे। साबित हुआ ना, साबित हुआ ना। आवाज इनकी डाउन कीजिए पहले, मुझे मौलाना उस्मान से जवाब लेना है। करिए आप जो है हिंदू मुस्लिम का कार्ड मत खेलिए। आप मुझे सर्टिफिकेट मत बांटिए सर, मैं आपके कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। आप धर्मगुरु साहब, महाराज साहब, आप भी मुझे सुन रहे हैं, का काम करिए। ठीक है, पक्ष